जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है 14,203, 16,264। 14,203 से जिस प्रकार संबंधित है 16,264 से वैसे ही संबंधित। तो बताना 18 का किससे रिलेशन होगा। देखें 14,203 कैसे हुआ है। 14,203 तो आप क्या देखेंगे, अगर हम 14 की स्क्वायर कर दें, 14 की स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे कितना 203 प्लस, इसका मतलब क्या प्लस 7 हुआ है। ऐसे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। यहाँ पे 264 है, इसका मतलब क्या हुआ प्लस 8 हुआ है। तो आपका ये स्क्वायर करके प्लस 7 हुआ प्लस 8 हुआ। अब इसका 18 का स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। अब प्लस कितना हो जाएगा 7 हुआ 8 हुआ, कितना हो जाएगा 9। 224 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 333। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 7, 56, 28, 224 और 112। 7, 56, 28, 224 और 112 ये दिया हुआ। और आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 7 के बाद 28 आया, इसका मतलब क्या हुआ मल्टीपल 4 हुआ। 28 के बाद 112, 28 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 112। तो इसमें ये क्या है, दो सीरीज इसमें चल रही है, पहले का तीसरे से, फिर तीसरे का पाँचवें से, ऐसे दूसरे का चौथे चलेगा। अगर हम 56 में कितने से 4 से गुणा कर दिए तो 224 आएगा। तो अगला टर्म हमें याद करना है, 224 में हम क्या कर देंगे 4 से गुणा, 224 में 4 से गुणा कर देंगे 22 चौक 88, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 22 चौक 88, 1 89 हो जाएगा 896। कहाँ हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एनदर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार निर्मित शब्द के बाएं सिरे से चौथे और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्या दिया, ANOTHER ये दिया है। इसको क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज में अरेंज कर दिया। तो अल्फ़ाबेट में हम करेंगे ए हो जाएगा, ए के बाद क्या आएगा ई आ जाएगा। ठीक, ई के बाद एच के बाद आपका क्या आएगा एन के बाद ओ के बाद आर, फिर आर के बाद क्या आएगा टी। ये अरेंज हो गया। फिर क्या बाएं सिरे से चौथा, बाएं सिरे से चौथा कौन सा हो गया, बाएं सिरे से चौथा ये हो गया हमारा। और दाएं सिरे से दूसरा आर हो गया। इनके बीच में कितने आएंगे, एन और आर के बीच में कितने आएंगे, एन के बाद ओ के बाद पी, टी के बाद क्यू। ठीक है, ओ पी और क्यू, इसका मतलब 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कितने लोग लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं। आपको इस वेन डायग्राम में बताना है। ये आपका टेलीविज़न हो गया, ये लैपटॉप हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है 23। तो हमारा क्या ऑप्शन ए सही है 23 लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको दिख रही है, सबसे बड़ी पहली होगी 815, दूसरी आपकी कौन सी की 630। इसका तीसरा अंक कितना दिया हुआ है, तीसरा अंक आपको 0 दिया है। आपको पढ़ना इधर से नहीं, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया बाएं से दाएं। और फिर क्या करें, तीसरी अंक की सबसे छोटी संख्या और दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। तीसरे अंक की सबसे छोटी संख्या तीसरे अंक की कौन है 235, और इसका दूसरा अंक क्या है 3, और 0 + 3 कर दें कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 20 42 से जिस प्रकार रिलेशनशिप में है उसी प्रकार 25 का 52 से संबंध है। तो आपको 18 से बताना किसका है। 20 से 42 कैसे हुआ, आप देखेंगे 20 दूना 40 + 2, ऐसे 25 से 52 हुआ, मतलब 25 दूना 50 + 2, फिर 18 दूनी 36 कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको क्या मंडे का कोड दिया हुआ है MONDAY। मंडे को कोड किया जाता है क्या ZBEOPN, ये कोड किया जाता है। और मार्च का क्या है IDSBN। तो मंडे क्या है, आप यहाँ से अगर देखेंगे आपको एम के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है M 13 पे N 14 पे, मतलब इधर +1 ऐड हुआ। ठीक है, ऐसे वाई के बाद जेड आया, इसका मतलब यहाँ पे +1 ऐड हुआ। ओ के बाद पी आया, फिर इधर
+1 ऐड हो गया, ए के बाद बी आया, फिर यहाँ +1 ऐड हुआ, ऐसे एन के बाद ओ और डी के बाद ई, एक रिवर्स में एक बार बाएं एक बार दाएं +1 ऐड हुआ है। ऐसे मार्च एम के बाद क्या थे आप देखेंगे, बाएं पे गया एम के बाद एन आ गया, ऐसे एच के बाद यहाँ पे आई आ गया, फिर ए के बाद बी आ गया, आर के बाद यहाँ पे एस आ गया, सी के बाद बी आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपसे क्या पूछा, अप्रैल, APRIL, अप्रैल का कोड बताना है आपको। हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एल के बाद एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे आई, आई के बाद क्या यहाँ पे आएगा जे, ऐसे पी है, पी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू। ठीक, अब बचा हमारा पास क्या है आर, आर के बाद क्या आ जाएगा यस, MJSQB, MJSQB आपको कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, बी मुड़ता है, उत्तर की ओर मुख है, बी मुड़ता है, उत्तर से मुड़ेगा किधर पहुंचेगा पूर्व पे, और पूर्व की ओर 50 मीटर दौड़ता है। बी मुड़ गया 50 मीटर चला किधर पूर्व की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर यहाँ से मुड़ गया किधर दक्षिण में 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 40 मीटर दौड़ता है, यहाँ से फिर मुड़ गया वो किधर चल गया 40 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है 50 मीटर दौड़ता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ गया किधर चला 50 मीटर, वह फिर से दाएं मुड़ता है, अपने फिर दाएं मुड़ जाएगा, दाएं किधर आ जाएगा और 10 मीटर चलता है, इधर आया 10 मीटर चला, अंत में दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया किधर चलेगा 20 मीटर फिर चल गया ये। अभी क्या पूछ रहा है, बी ने कितनी दूरी चलकर तय की और अब उसका मुख किस दिशा में है, ये मुख किधर है ये, अभी मुख उत्तर दिशा में है और चलकर कितना तय किया, यहाँ 50 मीटर दौड़ा, फिर 30 मीटर यहाँ पे चल गया, फिर आगे कहाँ पे चला 50 मीटर दौड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर यहाँ चल गया, फिर 20 मीटर चल गया, आपको कितना मिला 30 10 40 और 40 20 60, 60 मीटर चला और दिशा किधर उत्तर, 60 मीटर उत्तर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 5 व्यक्तियों के एल एम एन और पी को एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीखों, पहली दूसरी तीसरी पाँचवीं चौथी और पाँचवीं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5, इन तारीखों पे अपनी सैलरी पाते हैं। ठीक, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख पर वेतन मिलता है, एन को के ठीक पहले वाली तारीख पर मिलता है, पी को महीने की 3 तारीख को मिलती है, 3 तारीख को कौन पा गया पी, उसके बाद गया पी को के ठीक बाद वाली तारीख पर, के ठीक बाद अगर पी है तो के कितने तारीख को पाएगा 2 तारीख को, फिर आगे क्या बोला आपसे, एन को के ठीक पहले वाली तारीख पर, के ठीक पहले एन मतलब 1 तारीख को पा गया। आगे फिर आपको क्या बोला, पी को के ठीक बाद, एन को के ठीक पहले, एन को के ठीक पहले वाली तारीख पर मिल गया, फिर आपको एम को किस तारीख पर आपको मिलता है वेतन, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख पर मिलेगा, एल को जो है एम के ठीक बाद, एम के ठीक बाद क्या आएगा एल को किस तारीख में मिलेगा 4, एम आपको क्या पूछा एम को किस तारीख वेतन मिलता है, एम को किस दिन मिला 4 तारीख को, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी हुई है, प्रातःकाल सूर्य किधर पूर्व की ओर, इसका मुख किधर है पूर्व की ओर है, उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया, ठीक पूर्व की ओर चल गई, फिर अपने दाईं ओर मुड़ी, अगर पूर्व की ओर चल रही दाएं मुड़ी की मतलब दक्षिण दिशा में आ गई, दाईं ओर मुड़ी कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ती है, और यहाँ से क्या उधर बाएं आपका किधर हो जाएगा इधर, बाएं मुड़े और 3 मीटर चल गई, यहाँ से 3 मीटर चली। अब पूछ रहा है अब शीला का मुख किस दिशा में है, शीला किधर है, ये कौन सा दिशा है पूर्व, तो शीला का मुख किधर है पूर्व की ओर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, कुछ पहाड़ियाँ पठार हैं, कुछ पहाड़ी जो है पठार हैं, सभी मरुस्थल में, कुछ पठार मरुस्थल हैं, कुछ पठार क्या हैं मरुस्थल में आते हैं, सभी मरुस्थल मैदान हैं, जो सभी मरुस्थल होंगे वो क्या हैं मैदान हैं। ठीक है, मैदान है। अभी क्या पूछ रहा है आपसे, कुछ मैदान पठार हैं, ये मैदान और ये पठार हैं, मैदान और पठार में रिलेशन दिया हुआ, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ मैदान पठार हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, मैदान और पहाड़ी, मैदान पहाड़ी में कोई रिलेशन दिया है नहीं, तो ये गलत है। सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं, सभी मरुस्थल
पहाड़ियाँ मरुस्थल यहाँ पे हैं और पहाड़ी यहाँ पे। मरुस्थल पहाड़ी में कोई रिलेशन नहीं दिया, सभी मरुस्थल पहाड़ी नहीं हो सकते, यानी निष्कर्ष 3 भी गलत है। तो हमारा क्या है, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 7 डिब्बे PQRST U और V को एक ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R के नीचे केवल 3 डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं, इसका मतलब क्या है, कैसे हैं, 7 6 5 4 3 2 1, हम ऐसे बना सकते हैं। अभी क्या कहा गया, यस ऊपर से तीसरा डब्बा है, यस ऊपर से तीसरा डब्बा है, इसका मतलब यस कहाँ आएगा, यस आएगा 5 पे। आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, आर के नीचे अगर केवल 3 डब्बे हैं तो आर कहाँ पे आ गए, 4 पे। टी आर के ठीक नीचे नहीं है, फिर आगे कह रहा है पी क्यू के ठीक ऊपर है। आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे गए, यस क्यू के ठीक नीचे हैं, यस जो है क्यू के ठीक नीचे, मतलब क्यू कहाँ हो गया, 6 पे हो गया। पी क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू के ठीक ऊपर कौन हो गया, पी हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, टी आर से ठीक नीचे नहीं है, टी जो है आर से ठीक नीचे नहीं होगा, मतलब टी यहाँ नहीं हो सकता, और वी टी के ठीक नीचे है, टी के ठीक नीचे वी हो गया, मतलब टी कहाँ पे, यहाँ पे। अब बचा हमारा क्या, पी क्यू आर एस टी यू बच रहा हमारा, कौन बचेगा, यू। तो क्या पूछा, नीचे से तीसरा डब्बा कौन सा है, नीचे से तीसरा डब्बा अगर हम देखते हैं कौन है, यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमारा क्या है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किट KIT को 20 PRG 50 ये दिया हुआ है, ENT और VMG दिया है 40। तो उसी तरह के आधार पर बताना MFG 18 का कोड क्या होगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा, K का रिवर्स क्या होता है, KP, ठीक, K का रिवर्स P होता है, I का रिवर्स इंडियन रेलवे IR, और T का रिवर्स GT रोड, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये रिवर्स लिखा हुआ है, K का रिवर्स P लिखा हुआ है, I का रिवर्स R, और G का रिवर्स T का रिवर्स G। और इसमें क्या किया गया है, इसमें आप देखेंगे 20 में 2 से गुणा करके 20 दूना 40 और 20 का आधा जोड़ दिया गया है, मतलब 20 दूना 40 और 20 का आधा 10, 50 हो गया। ऐसे E का रिवर्स क्या होगा, V, N का M होता है और T का G होता है। फिर इसका 16 का दोगुना कर दिए, 16 दूनी 32 और 16 का आधा उसमें 8 जोड़ दिए, 32 8 40। ऐसे आपको M का बताना है, M का रिवर्स क्या होता है, N, F का U और G का T होता है, NUT, और T का दोगुना कर देंगे हम 36 और उसका आधा जोड़ देंगे 9, 36 9 45, NUT 45। आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में, हमारा क्या ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 3 6 8 16 18 36, यह 3 6 8 16 18 36, अगला टर्म बताना आपको। तो हम देख रहे हैं क्या, 3 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ दें 8 हो गया, 8 में 2 से गुणा कर दें 16, 16 में 2 जोड़ दिए 18, फिर 18 में 2 से गुणा कर दिया। आपको क्या यहाँ से पैटर्न मिला, एक बार 2 से गुणा किया, एक बार 2 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा किया गया, इसका मतलब अब क्या होगा, 2 जोड़ा जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 38, 38 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 8 मित्र PQRST UV और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक वर्ग है, उसके चारों ओर 8 मित्र बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी क्या कह रहा है, आगे टी मेज के कोने पर बैठा हुआ है, टी मेज के कोने पर बैठा हुआ है, यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी अगर मेज के कोने पर बैठा है, टी को यहाँ बैठा दिए, यू जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, टी का दाएं किधर हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे यू आ गया। यू आर और पी के बीच में है, आर पी यहाँ हो सकते हैं या यहाँ हो सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं है, यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं, आर पी, यू आर और पी के बीच में है, ठीक। टी जो है वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब वी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या हो गया, टी हो गया। केवल यू आर और पी के बीच में है, केवल डब्लू टी और आर के बीच में है, टी और आर के बीच में क्या रहेगा, डब्लू, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे केवल क्या होगा, अब आपको पी और आर का डिसीजन यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा आर, तो यहाँ पे क्या आपका आ गया पी, ठीक है। केवल डब्लू आपको यहाँ बोला, केवल डब्लू टी और आर के बीच में, मतलब यहाँ पे क्या होगा डब्लू। अब क्या कह रहा है आगे,
यस वी के बाईं ओर ठीक बगल में है। वी का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में, इसके बगल में कौन है, यस है। तो आपको सब हो गए। टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, टी के ये है, टी के बाईं ओर आपको क्या हो गया, पी क्यू आर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या बैठेगा, क्यू। टी के बाईं ओर ठीक बगल में क्या है, क्यू। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है बताएं कौन सा निष्कर्ष दिए कि कथनों के आधार पर सत्य है। सही कथन कौन सा आपको बताना है। हम देख रहे हैं एस बड़ा है जी से, एस बड़ा है डी से, यस यहाँ है, यस बड़ा डी से नहीं हो सकता, यहाँ पे क्यों है, यस क्या है, छोटा है। तो ये क्या हमारा गलत है। ए बड़ा है आर से, ए ये है और आर इधर है। हम देख रहे हैं ए छोटा है तो ए बड़ा नहीं हो सकता आर से। ए बड़ा है एफ से, हम देख रहे हैं ए यहाँ पर है और एफ यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या मिला, बड़ा है, तो ए बड़ा है एफ से, सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है GRM2 EPK 6 और CNI 14। आपको क्या दिख, जी कितने पे था, 7 पे, E 5 पे और C 3 पे, A 1 पे। तो आपको देखिए 7 पे, 7 के बाद 5 आया, 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया, मतलब -2 हुआ। अगर एक में से हम -2 कर देंगे, एक घटाए तो Z आ गया और Z में से घटाए यानी Y आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, Y। ऐसे ये क्या है, R 18 है, P 16 है, उसके बाद 14 है, फिर L 12 है, 18 16 12, 12 के बाद क्या आएगा 10, वाई जे हो गया। ठीक, ऐसे यम है, यम कितना होता है 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 5, वाई जे ई। ठीक, ये मिल गया। आप फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 14 है, 14 के बाद क्या है 30 है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये क्या है, इनके बीच में अंतर अगर हम यहाँ से देखें 4 का है। ठीक है, इनके बीच में आपको अंतर कितने का दिखा, आप कहेंगे 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, और 6 और 14 के बीच में 8 का अंतर है, 14 और 30 के बीच में 16 का। इसका मतलब क्या है, दुगुना का अंतर है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। अब 32 इसमें हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 62। वाई जे ई 62 कहाँ है आपका, वाई जे ई 62, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपको दिया है स्टेटमेंट और उसके आपको बताना है कंक्लूजन, निष्कर्ष आपको बताना है कौन सा सही है। पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में एक हुए सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफ़ी और 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ पसंद नहीं किया। ये आपको एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें बताया गया है ये डाटा। अब निष्कर्ष क्या दिया है, चाय कॉफ़ी से बेहतर पेय पदार्थ है, ऐसा आपके कथन में कहीं नहीं कहा गया चाय कॉफ़ी से बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, निष्कर्ष एक गलत होगा। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, तुलना किया गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या दूध कितना है, ठीक है, कितने लोग 5% लोग दूध पी रहे हैं और 28% लोग कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है, दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हमारा क्या है, निष्कर्ष 2 है, सही है। तो क्या आया, आपको आया ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है वी बड़ा है आर से, बताना है क्या निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा सत्य है। आपको सही बताना है, सही कौन सा है। यहाँ से दिया आर बराबर एच, आर बराबर एच नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ आर बड़ा है एच से। एन बराबर एच, एन यहाँ है, एन बराबर एच है, सही है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, अगला दिया 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर के शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया। 7 मित्र हैं जो संडे से शुरू होगा हफ्ता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये चलेगा। ठीक, क्या कह रहा है, अलग अलग दिन चुने। पी ने शनिवार का दिन चुना, सैटरडे को कौन हो जाएगा, पी। फिर आर ने कहा कि वह पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। ठीक, पी के ठीक पहले कौन आ गया, आर आ गया। एस ने पी और क्यू के द्वारा चुने गए दिनों के बीच उपलब्ध पी और क्यू, अभी हमें पता नहीं पी और क्यू के बीच उपलब्ध दिन चुना। टी ने रविवार का दिन चुना, संडे को कौन हो गया, टी। यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। एस ने पी और क्यू के द्वारा चुने गए उपलब्ध दिन चुना। अगर उपलब्ध कौन सा है, पी और क्यू, अगर यहाँ पे क्यू यहाँ पर है तो उपलब्ध यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और क्यू के बीच में यस, यस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें
कौन सा उपलब्ध है? थर्सडे, फ्राइडे तो हो नहीं सकता। फिर क्या कहा आपसे, बोला टी ने रविवार के दिन चुना। यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले वाला दिन चुनेगा। क्यू के ठीक पहले कौन आ रहा है? यू आ रहा है। आपका बचा क्या? हम देख रहे हैं पी क्यू आर, हमारा क्या बचे? आर एस टी यू। आपका बचा क्या? वी। वी द्वारा चुने गए जाने के लिए कौन सा दिन शेष है? वी के लिए कौन सा शेष है? तो हम देख रहे हैं मंडे, मंडे हमारा शेष है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कोडिंग से है। आपको 8, 5 इसका कोड करना है और इसके लिए आपको 3 शर्त दिया है। इन 3 शर्तों का पालन करना है। ऊपर आपको इसका कोड दिया हुआ है। क्या दिया है शर्त आपका? यदि पहला घटक एक सम संख्या, हम देख रहे हैं पहला घटक सम संख्या है और अंतिम घटक भी एक सम संख्या है, अंतिम घटक एक सम संख्या नहीं है, तो हमें ये शर्त नहीं पालन करना है। दूसरा कि ये दूसरा घटक एक सम संख्या है, दूसरा घटक एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये नहीं। यदि चौथा घटक एक प्रतीक है, चौथा घटक आप यहाँ पे देख लिए प्रतीक है, छठा घटक भी एक प्रतीक है, तो छठा घटक भी एक प्रतीक है, तो आपको कम शर्त 3 का पालन करना है। तो इन दोनों घटकों, चौथे और छठे घटक को यन के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? चौथा जहाँ पे परसेंटेज है वहाँ पे यन होगा और जहाँ पे है वहाँ भी यन होगा। ठीक है, अब आपको बाकी सबका कोड करना है। 8 का कोड क्या दिया हुआ है? हम यहाँ से देखेंगे 8 का कोड ए है, 5 का कोड 5D है, AD, N का कोड यस, ADSN। ADSN आपको कहाँ मिल रहा है? ADSN, ADSN आपको सिर्फ मिल रहा है किसमें? ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया, कोई पेंट वॉलपेपर नहीं, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र मतलब वॉलपेपर, कोई पेंट जो है वॉलपेपर नहीं है। पेंट जो है वो वॉलपेपर नहीं है। वॉलपेपर को हम W लिख देते हैं। कोई पेंट वॉलपेपर नहीं है। कोई भी भित्ति चित्र रोगन नहीं है। कोई वॉलपेपर क्या नहीं है? रोगन नहीं है। रोगन को आर लिख देते हैं। कुछ पेंट रोगन है, कुछ पेंट जो है वो रोगन में आएंगे। ठीक, कोई रोगन पेंट नहीं है, कोई रोगन पेंट नहीं है। रोगन और पेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया, ये गलत है। कोई रोगन पेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? कुछ रोगन पेंट है, तो कुछ रोगन पेंट होंगे। कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है, कोई रोगन वॉलपेपर नहीं है, आपको बोल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या? कोई वॉलपेपर रोगन नहीं है, तो कोई रोगन वॉलपेपर नहीं होगा। तो हमारा क्या है? ऑप्शन ये निष्कर्ष 2 सही है। कुछ भित्ति चित्र पेंट हैं, वो कुछ वॉलपेपर पेंट नहीं है। कुछ भित्ति चित्र पेंट है, ये आपको करा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई पेंट वॉलपेपर नहीं हो सकता, तो कुछ वॉलपेपर भित्ति चित्र भी नहीं हो सकते, ये भी गलत है। सभी रोगन पेंट हैं, रोगन पेंट नहीं है, सभी रोगन पेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। क्या? केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 6 छात्र EFDCBA एक कॉलेज की लाइब्रेरी में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर एक मेज के केंद्र करके बैठे हुए हैं। 6 छात्र हैं, एक वर्गाकार मेज है, उसमें कह रहा है उनमें 4 मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं, 4 मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं, जबकि अन्य 2 किन्हीं 2 भुजाओं पर बैठे हुए हैं। किन्हीं 2 भुजाओं, भाई मैं भुजा नहीं पता कौन से बैठे हुए हैं। फिर कह रहा है C और E एक दूसरे की विकटता सामने बैठा है। ए मेज के किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा, ए यहाँ नहीं सकता, ये मतलब कहाँ होगा? हम मान लीजिए ए यहाँ है बीच में। उसके बाद क्या कह रहा है? ई और डी दोनों इस ठीक बगल में है, ए के ठीक बगल में ED है। ED यहाँ आ सकता है या ED यहाँ पे हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। फिर कह रहा है DF की विकटता सामने है, D अगर यहाँ होगा तो F यहाँ होगा। ठीक है, फिर कह रहा है F B के बाईं ओर है। F क्या है? B के बाईं ओर है। अगर F यहाँ आ गया आपका, तो इसे F का बाईं ओर किधर आ जाएगा? इधर। इधर इसकी इधर क्या हो जाएगा इसका मतलब? फिर क्या कह रहा है? C यहाँ, F यहाँ। क्या कह रहा है? E और F के बीच में कुछ नहीं है, E और F के बीच में कोई भी छात्र नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या बैठना चाहिए? यहाँ पे D बैठेगा, E नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे D होगा तो यहाँ पे क्या होगा? F होगा, और F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था कौन? B। F इधर है, F का ठीक दाएँ किधर आ जाएगा? इधर। इसके ठीक दाएँ बगल में कौन बैठेगा? B। ठीक, अब इसके सामने क्या कह रहा था? अगर यहाँ पे F हो गया हमारा, ये हमारा क्या होगा? F। यहाँ पे क्या बचा हमारा? D। ठीक, अगर ये नहीं, यहाँ पे आपका क्या हुआ था? क्या कहा है? यहाँ देखते हैं हम E और D के ठीक बगल में, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? E। ठीक है,
ई और डी के बगल में, डी के सामने कौन है, एफ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हम देखेंगे फिर से। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये डी या एफ यहाँ पे होगा। हम क्या देखे थे, डी या ई यहाँ होगा, डी या ई यहाँ होगा, और डी के सामने एफ बैठा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी होगा या ई। अब बचा हमारा क्या, ई। तो हमारा ई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी। ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने क्या था, सी बैठा है, सी ई के सामने बैठा। फिर आगे क्या, सी और डी, सी और डी यहाँ हो गए। डी आपका कहाँ था, ये सी और डी। ई और एफ, ई यहाँ है और एफ यहाँ है, के बीच कोई भी छात्र नहीं बैठा, कोई भी छात्र नहीं बैठा, ठीक है। बी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, बी ये है। बी के बायां किधर हो जाएगा, इधर। ये तीसरा पूछ रहा है, 1 2 और 3, तीसरे पे कौन बैठा है, ए बैठा है। बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। देखिए आपका क्या क्या कह रहा था, ये ही बोला गया था कि 4 कोनों पर बैठे हों 2 भुजाओं के मध्य पे। अभी भुजा में नहीं पता, तो एक बोला था ए मेज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ए मेज कोने पर नहीं बैठा है, इसका मतलब क्या है, ए कहाँ बैठा है, बीच में। ठीक, उसके बगल में कौन है, ई डी, ई और डी। ई डी अभी हमें पता नहीं कहाँ, यहाँ भी हो सकता है ई डी, और ई डी यहाँ भी हो सकता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे डी को रखेंगे, यहाँ पे एफ, तो एफ के आगे क्या कह रहा था, एफ के दाईं ओर। एफ को दाएं किधर जाया जाएगा, अगर एफ यहाँ है, एफ के दाईं ओर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर एफ यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा ई है। फिर आगे आपका ये वाला शर्त फेल हो जाएगा, ई और एफ के बीच में नहीं बैठ सकता बी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा डी होगा, यहाँ पे ही हमारा क्या आएगा, एफ। और एफ के बाईं ओर कौन कह रहा है, बी। एफ के बाईं ओर हम बी बैठा देंगे, और यहाँ पे अगर डी हो गया तो हमारा पे यहाँ पे बचा क्या, ई बचा, तो ई के सामने क्या कह रहा था, सी है। ठीक है, ये आपका सही हो गया। बी के पूछा, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रकार आज हम 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को भी हल किए। कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फिर कल मिलते हैं एक नए शिफ्ट के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।